नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रत्यय। तो प्रत्यय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ेगी उसी तरह से हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। और आप खुद देख सकते हैं कि इतनी छोटी सी संख्या पर अगर इतना हम कर सकते हैं तो जैसे संख्या बढ़ेगी तो फिर क्या कुछ करेंगे ये तो वक्त बताएगा। ठीक है ना। फिलहाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रत्यय प्रश्नोत्तरी और आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि प्रत्यय शब्द का निर्माण किन दो शब्दों के मेल से हुआ है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल आप अगर देखें तो प्रश्नोत्तरी में प्रत्यय शब्द को सबसे पहले आपको यही जानना होगा कि प्रत्यय शब्द का योग किन दो शब्दों के मेल से हुआ है। विकल्प कह रहे कि प्रतिधन य से, विकल्प बी प्रतिधन अय से, विकल्प सी है कि प्रतिधन या फिर विकल्प डी है प्रधन तय। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 1 आप सबके स्क्रीन पर है। और मित्रों, मेरे द्वारा जो भी प्रश्नोत्तरी कराई जाती है तो केवल प्रश्नोत्तरी ही नहीं होती है, बल्कि उसी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से वो टॉपिक से संबंधित 0 लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक के जितने भी प्रश्न होते हैं सबको कराया जाता है और इसके साथ ही उस टॉपिक को पूरा कवर किया जाता है। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग पूर्ण निष्ठा के साथ, लगाव के साथ जुड़ें और जांचिए परखिए, अपनी तैयारी को खूब मजबूत करिए। आपका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। प्रतिधन अय बराबर बनता है प्रत्यय जिनमें प्रति उपसर्ग है। अय आप देख रहे हैं ना कि क्या है, बिल्कुल देख रहे हैं आप, अय इसमें है ना प्रत्यय है। और जो संधि इसमें होगी यण संधि होगी, तो ई और आ के मेल से जो ई है ई का या हो जाता है और शब्द बन जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल जो प्रश्न पूछता है कि प्रत्यय में है ना कौन कौन से दो शब्द हैं, तो प्रतिधन अय होता है, स्टार लगाइए, इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2 है कि प्रत्यय शब्द में प्रति शब्द का क्या अर्थ होता है। विकल्प कह रहे हैं कि साथ में पर बाद में होता है, विकल्प बी कह रहे हैं बाद में होता है, विकल्प सी कह रहे हैं कि पहले होता है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं ऊपर होता है। तो आपको जवाब देना है कि प्रत्यय में जो प्रति शब्द है, आपने देखा कि प्रति और अय 2 शब्द हैं, तो अब प्रति शब्द का अर्थ आपको बताना है। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। और आपने देखा कि ये बिल्कुल है ना हाईलाइट भी हो गया था। तो बिल्कुल सही जवाब है कि प्रति शब्द का अर्थ होता है साथ में पर बाद में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 है कि प्रत्यय शब्द में अय का क्या अर्थ होता है। जवाब आपको देना है। विकल्प कह रहे कि स्थिर रहने वाला, विकल्प बी चलने वाला, विकल्प सी लगने वाला, या फिर विकल्प डी उठने वाला। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। तो आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, लगने वाला इज राइट आंसर। बिल्कुल आपने 3 प्रश्न देखा और यहीं से आपका जो प्रत्यय टॉपिक है शुरुआत होता है कि प्रत्यय शब्द किन 2 शब्दों के मेल से बना, प्रतिधन अय। अब इसमें प्रति शब्द का अर्थ क्या हुआ कि साथ में पर बाद में। अब दूसरा जो आपने देखा शब्द अय है, तो अय का अर्थ होता है लगने वाला। ये भी ध्यान में रखिए, नोटबुक में दर्ज करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। विकल्प कह रहे हैं कि उपसर्ग कहते हैं, विकल्प बी कह रहे हैं कि उनको प्रत्यय कहते हैं, विकल्प सी कह रहे हैं कि समास कहते हैं, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं संधि कहते हैं। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पर है। और मोटी बात अगर देखी जाए तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि प्रत्यय की परिभाषा है और आपका जवाब भी आ गया। फिर विकल्प बी को लॉक किया जाए, प्रत्यय इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी है ना कि जो शब्दांश किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़ते हैं, यानी कि शब्द या धातु के बाद में जुड़ते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने चुनाव किया, तो बिल्कुल आप सबको पूरा नंबर यहाँ पर मिलता है। ठीक है। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, समास में 2 पदों का मेल होता है, विशेषण विभक्ति का लोप होता है, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है और वर्णों के मेल से नया शब्द जो है शब्दों में परिवर्तन आता है, वर्णों में परिवर्तन आता है। ये ध्यान में रखिएगा।
ठीक है ना। तो फिलहाल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी, इसको आपको ऐसे ही बरकरार रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में प्रत्यय की सत्य विशेषता क्या है, यानी कि प्रत्यय के संबंध में कौन सही है। विकल्प कह रहे कि प्रत्यय शब्द ना होकर शब्दांश होते हैं। विकल्प बी प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। विकल्प सी कह रहे हैं कि प्रत्यय शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं। या फिर विकल्प डी कह रहे उपयुक्त सभी सही है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब जो था विकल्प डी आया सरकारी जवाब, तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो बिल्कुल आपने प्रत्यय के दो शब्दों को देखा किनके मेल से है, प्रत्यय का अर्थ देखा, अ का अर्थ देखा, उसकी परिभाषा देखी और आपने प्रश्न संख्या 5 में उसकी विशेषता भी देखी कि शब्द ना होकर शब्दांश होते हैं। बिल्कुल सही है। कभी कभी यहीं से प्रश्न पूछ लेता है कि प्रत्यय के विषय में कौन एक सही है कौन एक गलत है। ठीक है ना, तो शब्दांश होते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, बिल्कुल सही है। और जो प्रत्यय होते हैं शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। तो बिल्कुल विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि संरचना की दृष्टि से प्रत्यय के कितने भेद हैं। अब संरचना की दृष्टि से बात की जाए तो विकल्प कह रहे हैं कि 4 भेद, विकल्प बी 2, विकल्प सी 3 या फिर विकल्प डी 6 भेद हैं। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन, प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पर है और आपका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, 2 भेद इज राइट आंसर, है ना। अगर संरचना की दृष्टि से बात की जाए तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ध्यान रखिए, स्टार लगा करके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 7 है कि वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं कहलाते हैं या वो कौन सा होते हैं। विकल्प कह रहे हैं कि कृत प्रत्यय है, विकल्प बी तद्धित प्रत्यय है, विकल्प सी कह रहे हैं कारक प्रत्यय है या फिर विकल्प डी कर्म प्रत्यय है। तो प्रश्न संख्या 7 का जवाब आप सबको देना है कि वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जवाब आप दीजिए, प्रश्न आपके सामने। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि वह प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, आपको जवाब देना है कि यानी कि धातु के साथ कौन सा प्रत्यय लगता है। तो धीरे धीरे आपका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कृत प्रत्यय इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जो धातु के आगे जब कोई प्रत्यय लगता है ना, धातु प्लस प्रत्यय, तो उसे आप कहते हैं कृत प्रत्यय, यानी क्रिया के साथ या धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि जो प्रत्यय धातु या क्रिया शब्दों को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, वो क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं। विकल्प कह रहे हैं कृत प्रत्यय, विकल्प बी तद्धित, विकल्प सी कारक या फिर विकल्प डी कर्ण प्रत्यय। तो प्रश्न संख्या 8 का जवाब आप सबको देना है कि जो प्रत्यय धातु के अलावा, है ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो बिल्कुल आपका जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तद्धित प्रत्यय, है ना। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ, तद्धित प्रत्यय क्रिया के अलावा जितने भी शब्द हैं उनके साथ जुड़ता है तो उसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 है कि कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। जवाब आप सबको देना है। विकल्प कह रहे हैं कि 3 भेद, विकल्प बी 4, विकल्प सी 2 या फिर विकल्प डी 5 भेद होते हैं। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी दीदी के साथ आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, 5 भेद इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ना। जो कृत प्रत्यय होता है इसके 5 भेद होते हैं। अब 5 भेद में देखेंगे कि एक कृतवाचक है, दूसरा कर्मवाचक है, तीसरा कर्णवाचक है, चौथा भाववाचक है और 5वां क्रियावाचक है। तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अभी आप आसान से कठिन की तरफ धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि 0 से लेकर के टॉप लेवल तक के प्रश्नों को आपको हल करना है और पूरी प्रश्नोत्तरी में आप बने रहेंगे तो निश्चित रूप से बिल्कुल आपका जो प्रत्यय का टॉपिक है ना, वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट टॉपिक सब क्लियर हो जाएगा। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो बिल्कुल आपको बने रहना है। प्रत्यय की सुंदर प्रश्नोत्तरी आपके सामने चल रही है। प्रश्न संख्या 10 है कि कारक और गायक में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अक है, विकल्प बी कह रहे हैं अक्कड़ है, विकल्प सी कह रहे हैं का है या फिर विकल्प डी रक है। तो जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो अक इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी है।
धन अक लग जाएगा तो कारक होता है। और बिल्कुल इसी तरह से जो शब्द आपका है ना गायक, गय धन अक बराबर गायक होता है। तो कारक और गायक में बिल्कुल अक प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल स्टार लगा करके कहीं पर नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि पियक्कड़, घुमक्कड़ तथा भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प ए कह रहे कि अकड़ प्रत्यय है, विकल्प बी कह रहे कक्कड़ प्रत्यय है, विकल्प सी कह रहे अक्कड़ है, या फिर विकल्प डी ड़ा प्रत्यय है। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, अक्कड़ प्रत्यय है ना। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। पियक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़, बुझक्कड़, कुदक्कड़, नचक्कड़, सोक्कड़ भी इसी तरह से होता है, तो उसमें अक्कड़ प्रत्यय होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और एक बार मुझे ख्याल आ रहा है 2010 या 11 में टेट का पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो उसमें अक्कड़ प्रत्यय संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में से किस विकल्प में सबसे अलग प्रत्यय है, यानी कि एक प्रत्यय जो सबसे अलग है। जवाब आपको देना है। विकल्प ए कह रहे कि उड़ाऊ में, विकल्प बी गिराऊ में, विकल्प सी कह रहे कि उड़ाक में, या फिर विकल्प डी दिखाऊ में। प्रश्न संख्या 12 का जवाब देना है कि किसमें एक अलग प्रत्यय है, यानी कि सबसे भिन्न है। और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, उड़ाक, है ना। बात करें उड़ाऊं, गिराऊं और दिखाऊं में आऊं प्रत्यय है, लेकिन बात करें उड़ाक, उड़ाक में अगर देखेंगे तो अक प्रत्यय है, उड़ा धन अक बराबर उड़ाक। ठीक है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 कि निम्न में से किस विकल्प में एरा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे कि कमेरा में, विकल्प बी खिवैया में, विकल्प सी अड़ियल में, या फिर विकल्प डी उड़ाकू में। जवाब आपको देना है किसमें एरा प्रत्यय है, और सोच समझ कर जवाब आप सबको देना होगा। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि किसमें एरा प्रत्यय है, एरा। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कमेरा में एरा प्रत्यय है। ठीक है ना, बिल्कुल कमा धन एरा बराबर हो गया कमेरा, तो कमेरा में बिल्कुल एरा प्रत्यय है। खिवैया की बात करें तो इसमें अय्या प्रत्यय है, ये ध्यान में रखिएगा। अड़ियल की बात करते हैं तो इसमें यल प्रत्यय है, और उड़ाकू में आकू प्रत्यय है। उड़ाकू, डाकू, चाकू सब ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये ध्यान में आपको रखना है। धीरे धीरे आप प्रश्नोत्तरी में जैसे बढ़ेंगे ढेर सारे प्रत्यय से आप परिचित होंगे, और जब प्रश्नोत्तरी खत्म हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो प्रत्यय से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 है कि खटका में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प कह रहे कि खट प्रत्यय, विकल्प बी टका, विकल्प सी का, या फिर विकल्प डी आ। जवाब आपको देना। प्रश्न संख्या 14 आप सबके स्क्रीन पर है और आपका जवाब बहुत तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। खटका में आ प्रत्यय है। इसी प्रकार से भटका है, इसी प्रकार से गुजारा है, इसी प्रकार से घेरा है, इसी प्रकार से घाटा है, तो इसमें आ प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 है कि निम्न में असंगत युग्म कौन सा है। विकल्प कह रहे कि सावक में अक प्रत्यय है, यह संगत है। विकल्प बी भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे लड़ाकू में आकू प्रत्यय, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे कि जड़िया में या प्रत्यय है, यह असंगत है। तो प्रश्न संख्या 15 का जवाब सबको देना है, सोच समझ कर देना होगा, नहीं तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर गच्चा खाने वाले हैं। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, बिल्कुल, है ना। जड़िया की बात करते हैं तो जड़ धन या नहीं होता है, जड़ धन इया, जड़ धन इया प्रत्यय, या प्रत्यय नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 15 का विकल्प डी इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है। जिन भाई बहनों ने प्रश्न संख्या 15 के विकल्प डी का जवाब दिया, सही जवाब। और निश्चित रूप से आप सबकी जो व्याकरण पर पकड़ है बहुत मजबूत है, ऐसे ही व्याकरण पर आपको मजबूत पकड़ बनाए रखनी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 है कि चढ़ैत, टिकैत और डकैत में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प ये कह रहे हैं कि एत प्रत्यय, विकल्प बी एरा, विकल्प सी यल, या फिर विकल्प डी ता प्रत्यय। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब आप सबको देना है कि चढ़ैत, टिकैत और डकैत में कौन सा प्रत्यय है, और आपका जवाब फौरन आया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, आयत प्रत्यय इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। चढ़ धन ऐत, चढ़ैत, ये आपने ध्यान रखिए। टिक धन ऐत, टिकैत, ये ध्यान में आपको रखिएगा, है ना। डाकू, धन ऐत, डकैत। ठीक है, चलिए
डाका धनैत डकैत। अब आगे प्रश्न संख्या 17 के निम्न में से कौन सा एक कृत प्रत्यय नहीं है। जवाब आप सबको देना है। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। और इस तरह से प्रश्न तो बहुत आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा कि किन में एक कृत प्रत्यय नहीं है, किसमें एक तद्धित प्रत्यय नहीं है। अब कह रहे किसमें एक कृत प्रत्यय नहीं है, यानी कि एक प्रत्यय इसमें तद्धित है और उसी को आपको चयन करना है। प्रश्न संख्या 17 आप सबके सामने है और 17 पर खतरा भी होता है, ठीक है ना। विकल्प कह रहे हैं कि पढ़त में, विकल्प बी ओढ़ना में, विकल्प सी चचेरा में, या फिर विकल्प डी कथित में। अब जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 17 आप सबके स्क्रीन पर है कि किसमें कृत प्रत्यय नहीं है, यानी कि कौन सा एक तद्धित प्रत्यय है, उसी को चयन आपको करना है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। बहुत सुंदर तैयारी और बेहतरीन उत्तर आप सबका चचेरा, है ना। देखिए शब्द है चाचा, चाचा प्लस एरा, शब्द बना चचेरा। ये देखिए संज्ञा है ना। और संज्ञा के साथ जब कोई प्रत्यय लगता है तो तद्धित प्रत्यय होता है। सर्वनाम के साथ लगेगा तो तद्धित प्रत्यय होगा, यानी कि क्रिया के साथ या धातु के साथ केवल कृत प्रत्यय होता है। शेष किसी के साथ कोई प्रत्यय लगता है तो तद्धित प्रत्यय होता है। देखिए पढ़त, पढ़धन अत लगा तो बिल्कुल पढ़त हो गया, है ना, क्रिया के साथ। ओढ़ धन्नी, ओढ़ धन्ना, ना प्रत्यय लगा तो ओढ़ना, है ना, क्रिया के साथ। कथित, कथ धन इत, तो बिल्कुल कहना क्रिया थी, उसके साथ इत लगा कथित। तो ये देखेंगे ए बी और डी क्रिया है और विकल्प सी में आपने देखा कि संज्ञा है। चाचा में एरा लगा चचेरा, तो यही जो आपका विकल्प सी है बिल्कुल इसमें कृत प्रत्यय नहीं बल्कि तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब, बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी। ऐसे ही तैयारी को आप और भी बेहतरीन करते हुए चले। प्रश्न संख्या 18 के निम्न में से कौन सा एक कृत प्रत्यय है। अब जवाब आपको देना है कि यहाँ पर पूछ लिया गया एक कृत प्रत्यय कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि तेली कृत प्रत्यय है, विकल्प बी घसियारा, विकल्प सी जयपुरिया, या फिर विकल्प डी है सुनकर। तो प्रश्न संख्या 18 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, निश्चित रूप से अब दिमाग में खुजली होगी और खुजला करके आपको जवाब देना होगा। बिल्कुल आप सबका जवाब बहुत बेहतरीन आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। सुनकर, सुन क्रिया है प्लस कर है, कर उसके साथ प्रत्यय लग गया तो क्रिया के साथ कोई प्रत्यय लगता है तो कृत प्रत्यय होता है। बिल्कुल सही जवाब, एकदम विकल्प डी, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। तेली, भैया तेल में ही लग गया, तेली, तेल संज्ञा है। घसियारा, घास संज्ञा है और आरा प्रत्यय लग गया, हो गया घसियारा। इसी प्रकार से जयपुर एक शब्द है और उसमें इया प्रत्यय लग गया, हो गया जयपुरिया। तो बिल्कुल केवल विकल्प आपका बचा डी, सुन धन कर बराबर सुनकर। एक कृत प्रत्यय है, बाकी सब तद्धित प्रत्यय है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगा करके ऐसे प्रश्नों को अपने नोटबुक में दर्ज करिए, अभ्यास करिए और बिल्कुल मनन करिए, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 19, नाचता खाता और गाता में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प ये कह रहे हैं कि ना प्रत्यय है, विकल्प बी नाच, विकल्प सी ता, या फिर विकल्प डी अता। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 19 आप सबके स्क्रीन पर है कि नाचता खाता और गाता में कौन सा प्रत्यय है। धीरे धीरे आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। नाचता, नाच में ता नाचता, खा में ता खाता, गा में ता गाता। बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है और आपकी तैयारी इसी तरह से होनी चाहिए। और मित्रों बात करें ना तो उपसर्ग और प्रत्यय को लोग बहुत आसानी से, है ना, आसानी में ले लेते हैं कि आसान टॉपिक है, लेकिन कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न गलत करके लोग आते हैं। अच्छे अच्छे प्रश्नों, विद्यार्थियों की बात मैं कर रहा हूँ, आसान से प्रश्न को गलत करके चले जाते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। प्रश्न संख्या 20 है कि जाग में आ प्रत्यय के योग से शब्द बनेगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि जाग बनेगा, विकल्प बी जागा बनेगा, विकल्प सी जाति बनेगी, या फिर विकल्प डी जाता बनेगा। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 20 आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका सुंदर सा जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, जागा इज राइट आंसर। जाग धन आ बराबर जागा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न में से किस विकल्प में इत प्रत्यय नहीं है। अब कह रहे किस में इत प्रत्यय नहीं है, जवाब आप सबको देना है। विकल्प ए कह रहे कथित में, विकल्प बी लिखित में, विकल्प सी याचित में, या फिर विकल्प डी बोया में। प्रश्न संख्या 21 जवाब आप सबको देना है
और बिल्कुल आसान सा प्रश्न था और बहुत तेजी के साथ सभी भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। बोया इज राइट आंसर। बात करें बोया की तो बो धन या प्रत्यय और शब्द बना बोया, है ना। कथ धन इत कथित, लिख धन इत लिखित और याच धन इत याचित, इन तीनों में इत प्रत्यय है, ये ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है, कनौजिया में कौन सा प्रत्यय है। अब आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर। कनौजिया में कौन सा प्रत्यय है और धीरे धीरे आप विकल्प है कन्नौज, विकल्प कन्नौज, विकल्प बी इया, विकल्प सी जिया या फिर विकल्प डी इया। जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। कन्नौज प्लस इया बराबर होता है कन्नौजिया। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था तो बहुत सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 23 है कि जैविक में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प ए कह रहे हैं कि इक प्रत्यय, विकल्प बी अक प्रत्यय, विकल्प सी का प्रत्यय या फिर विकल्प डी है जैव प्रत्यय। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 23 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। जैव धन इक बराबर हो गया बिल्कुल जीव धन इक, ध्यान में रखिए, जीव धन इक बराबर हो गया जैविक, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाइए और इस प्रश्न को बिल्कुल अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्न में से किस विकल्प में इत प्रत्यय नहीं है। अब कह रहे किस में इत प्रत्यय नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि दूषित में, विकल्प बी पूजित में, विकल्प सी मलिन में या फिर विकल्प डी रचित में। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 24 आप सबके स्क्रीन पर है और तेजी के साथ आप सबका जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। मलिन में इन प्रत्यय है, ये ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल दूष धन इत दूषित, ये ध्यान में आप रखिएगा। पूजा धन इत बराबर हो गया पूजित और मल धन इन मलिन, यहाँ पे इन प्रत्यय है। विकल्प डी में देखेंगे रच धन इत बराबर रचित, ठीक है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था तो सुंदर जवाब, अच्छी तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबका जो परिश्रम है ये बिल्कुल आपको दिखेगा। इसका जो फल है आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में अलग प्रत्यय किसमें है। विकल्प कह रहे हैं कि कहार में, विकल्प बी गंवार में, विकल्प सी लोहार में या फिर विकल्प डी घसियारा में। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 25 आप सबके स्क्रीन पर है और आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। जो घसियारा है ना, घास धन आरा शब्द बन गया घसियारा, इसमें आरा प्रत्यय है। बाकी कहार में आर, गंवार में आर और लोहार में आर प्रत्यय है। तो ABC में आर प्रत्यय है लेकिन विकल्प डी में आरा प्रत्यय है, ये ध्यान में रखिएगा और इसको ऐसे ही आप कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। इसके अगले भाग को हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना स्नेह, प्रेम और विश्वास इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।